क्वेश्चन नंबर 58 है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के लिए। तो ग्राम पंचायत का व्यवस्था जो है चोल काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार माने जो गेट था, दरवाजा था, वो क्या कहलाता था, माने किस नाम से इसको जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम के नाम से जो जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है 60। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसका अवशेष हम्पी में मिलता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर किया था, जिसका नाम है हरिहर प्रथम और दूसरा का नाम था बुक्का प्रथम। तो ये दोनों भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कभी न हारने वाला नगर या राज्य। विजय का मतलब होता है जो हमेशा विजय हो, जीता हुआ, माने जीता हुआ नगर, इसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? सेम टू सेम है दोनों, क्योंकि दो बार हो गया है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ये था गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन बलबन जो है ये प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया? तो भारत में कागज़ का प्रयोग जो है 12वीं शताब्दी से की जा रही है। और भी इसके बारे में बताएं तो चाइना में सबसे पहले कागज़ का निर्माण हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रेस जो मशीन है इसकी स्थापना 1600 में किया। और कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना 1600 में हुआ है। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुआ है वास्को डी गामा के द्वारा। और इसके बारे में बताएं आपको तो पहले किस प्रकार के जो कागज़ का उपयोग किया जाता था? तो हस्त निर्मित माने हाथ से बनाया हुआ कागज़ का उपयोग भारत में किया जाता था पहले। और बता दें इसके बारे में कि जो भी तार पत्र होता है माने तार का जो पौधा होता है उसका पत्ता पर माने उसका जो पत्ता होता है उस पर पहले लिखा जाता था भारत में। और 12वीं शताब्दी में जो है चाइना से इंडिया में भी कागज़ जो है आया। इसके बारे में और भी डिटेल अलग से लेकर के आएंगे वीडियो। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग, इतना काफ़ी है अभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोप से दो चित्रकारी को वहाँ के जो भी राजदूत थे लेकर के आए थे अकबर के दरबार में। तो अकबर के दरबार में आया था और इसलिए हुमायूं जो है ये जो मुग़ल चित्रकार है इस पर ध्यान दिया। और जहांगीर के समय में मुग़ल चित्रकारी जो था बहुत प्रसिद्ध हुआ, माने कि इसका बहुत पूर्ण रूप से विकसित हुआ। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जहांगीर के शासनकाल में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर है 65, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ये अकबर ही इसको इजाज़त दे दिया था कंपनी लगाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66 में, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया था? तो किस रियासत को अब अंग्रेज जो है अपनी अधीन नहीं कर पाया, नहीं जीत पाया? तो ये रियासत का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, ठीक है। तो ये ग्वालियर था। तो ग्वालियर क्षेत्र को क्या किया कि नहीं जीत पाया, जो वहाँ का रियासत था। तो रियासत को ग्वालियर को नहीं जीत पाया था अंग्रेज, उस पर कब्जा नहीं कर पाया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था इसका उद्देश्य था नमक कानून का निरस्त करना, माने ख़त्म करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना। तो ये सभी था, माने इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक है जो कि गांधी जी का सोच था इसमें। और इसके बारे में बताएं तो ये जो नमक सत्याग्रह है इसको कह सकते हैं कि इसका जो शुभारंभ किया गया था ये गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर के वहाँ नमक बना करके तोड़ा गया था। और इसका डेट क्या था? तो ये 1930 ईस्वी में घटना घटा है। तो कब से कब तक कितने लोग यहाँ इसमें भाग लिए, तो इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल बता ही देते हैं। हम सोचे कि नेक्स्ट में बढ़ते हैं, लेकिन बता ही देते हैं आपको कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो हो गया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा किए
पैदल चले और इनके साथ में 78 लोग थे। 78 लोग के साथ में चले, पैदल यात्रा किए, 24 दिन का समय लगा, डांडी पहुँचे। कब पहुँचे डांडी? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँच गए वहाँ और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिए। तो ये था, इसके बारे में आपको हम बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1919 का जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये हुआ था केरल में। तो केरल के जो मालाबार क्षेत्र है उसमें मोपला जो है मुस्लिम संप्रदाय के जनजातीय लोग रहते थे और किसान थे, माने कि जनजातीय नहीं, किसान ही थे कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो उतना डेवलपमेंट नहीं था। तो ये जो मोपला किसान, मुस्लिम किसान थे, इन्होंने ही जो हिंदू वहाँ के ज़मींदार थे, इनके विरुद्ध में हुआ कर वसूलने के लिए। पहले तो यही होता था, कर वसूलने के लिए किसानों का ही खून चूसा जाता था। तो इसी के विरुद्ध में हुआ था ये मोपला विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? माने किसके दौरान हुआ? तो ये है जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था और करजन के द्वारा किया गया था।